बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो सारे पाकिस्तान, प्यारे पाकिस्तान, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होंगे। जी तो आप देख रहे होंगे मज़ेदार सालन अरवी का बना हुआ मेरा, और इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको पकाना। अरवियाँ आप देख रहे होंगे, आपके पास अरवी का सालन बनाने के लिए अरवियों का होना बहुत ज़रूरी है, और ताज़ी अरवियाँ होनी चाहिए। पुरानी सूखी सूखी सी अरवियाँ जो होती हैं वो अच्छे तरीके से ना छीली जा सकती हैं और ना पकाई जा सकती हैं। तो मैंने अरवियाँ छीलनी शुरू कर दी हैं। आप जिस तरह से मर्ज़ी है अरवियों को छीलें, चाहे इसके ऊपर से खुरुच खुरुच के उतारें या इसका दूसरी तरह से जिस तरह छिलका उतारते हैं उस तरह से उतारें। लेकिन एक बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि आपने अरवियों को ज़्यादा हाथ पे लगने नहीं देना, क्योंकि जब आप इसको छीलते हैं तो इसके बाद आपके हाथों में अजीब सी किस्म की ख़ारिश, खुजली सी आना शुरू हो जाती है, जो किसी तरीके से भी ख़त्म नहीं होती। तो अगर आप अरवियों के साथ रंग बिरंगा तजर्बा करेंगे और इसके साथ ज़्यादा खुरुच खुरुच करेंगे तो ये बाद में आपके हाथों को भी तकलीफ़ देगी। तो आपने अरवियों को इंतहाई एहतियात से छीलना है। इसको सर और पैर की तरफ से उंगली और अंगूठे के साथ पकड़ें और इसके छिलके उतारते जाएं, और इसको हाथों के साथ ज़्यादा टच ना होने दें। तो देख रहे होंगे आपने, मैं जिस तरह से अरवियाँ छील रही हूँ, आपने भी इसी तरीके से छीलनी है। इनके अंदर अजीब सी किस्म का एक मादा होता है जिसकी वजह से ये काटते हुए भी हाथों को बाद में काटती हैं, और अगर पकाते हुए कच्ची रह जाएं तो ये खाते हुए गले में भी लगती हैं। तो आज मैं आपको टिप बताऊंगी कि आपने इनको किस तरीके से पकाना है कि ये पकाने में मज़ेदार बने, और इनके अंदर से वो जो गले में लगने वाला लेस सी होती है वो कैसे ख़त्म की जाए। तो चले, मैंने ये जिस तरह से छील रही है मैं बाकी भी इसी तरह से छीलती हूँ, और फिर इनकी कटिंग करते हैं और इनको पकाने का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो कटिंग करने में भी आपने इनकी बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। अक्सर लोग काटते हैं और उसके बाद इनके ऊपर आटे की तह डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो समझते हैं कि शायद इस तरह से इनकी अंदर से ग्लू सी ख़त्म हो जाएगी, चिपचिपाहट ख़त्म होगी, और जो इसके अंदर गले में लगता है पकाते हुए वो ख़त्म होंगे कांटे से। लेकिन इस तरह से ख़त्म नहीं होते। मैं देखें, आप जिस तरह से काट रही हूँ फिंगर चिप्स की तरह से, आप भी इनको इसी तरह से काटें। अगर आप किसी और तरह से काटना चाहते हैं तो भी आप काट सकते हैं, लेकिन मेरी वालदा इस तरह से काटती होती थी और बहुत मज़े की बनती थी। तो आज मैंने अपनी अम्मी की याद में अरवियाँ बनानी इस तरह से स्टार्ट की हैं। हमारे घर में ज़्यादा अरवियाँ नहीं बनती, कभी कभार मैं बनाती हूँ। हर इंसान के हाथ में कुछ चीज़ों का मखसूस सा टेस्ट होता है। तो मेरी वालदा अरवियाँ और भिंडियाँ और भिंडियों में मसाला भर के जो बनाते हैं वो मुझे याद है बहुत मज़े की बनाती होती थी। तो आज मैं भिंडी जब अरवियाँ काटने लगी हूँ तो मुझे अपनी वालदा की बहुत ज़्यादा याद आई। तो ये देखें जी, मैंने अरवियाँ काट ली हैं लंबी लंबी से। अब इनके ऊपर मैं ज़्यादा सारा नमक डालूँगी ताकि सारी अरवियाँ जो हैं वो उनके ऊपर कोटिंग हो जाए और अरवियों की कोई साइड रह ना जाए। इसके बाद चम्मच से मैं इसको 2 मिनट तक अच्छे तरीके से हिलाती जुलाती रहूँगी, ताकि ये देखें नमक अरवियों के ऊपर लगने के बावजूद भी नीचे काफ़ी सारा है। इसी तरह आपने ज़्यादा सारी तय नमक की डालनी है ताकि अरवियों की चारों साइडें कोट हो जाएँ। इसके बाद आपने 2-3 मिनट तक चम्मच से इसको हिलाते जुलाते रहना है ताकि अरवियों के अंदर का पानी निकल कर नमक के साथ डिज़ोल्व हो जाए। नमक जो है वो अरवियों के इर्द गिर्द अच्छी तरह से लपेटा जाए। इसके बाद फिर आपने इनको छोड़ देना है थोड़ी देर तक, ताकि अरवियों के अंदर का जो पानी है वो जितना अरवियों ने छोड़ना है वो छोड़ लें। इस तरह से इनके अंदर के जो कांटे हैं वो भी कमज़ोर हो जाते हैं और अरवियाँ जल्दी गलती हैं। तो जी, मैंने प्याज काट लिया है चॉप करके, लहसुन अदरक मोटा मोटा ही मैंने काटा है। इसको बाद में मैं कूट लूँगी, और टमाटर भी मैंने मोटे मोटे काटे हैं, इसको भी मैं ब्लेंडर में बारीक कर लूँगी, और मिर्ची जो हैं ये भी मैं साथ ही कूट लूँगी। तो अरवियाँ मेरी जो हैं उनको तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं और इन्होंने काफ़ी सारा पानी नीचे छोड़ दिया है। अब इनको मैं धोऊँगी। अरवियों को आपने 3 से 4 बार धोना है, और काफ़ी सारी देर आपने इनमें चम्मच मारते रहना है ताकि जो इनके साथ चिपका हुआ नमक है वो अच्छे तरीके से उतर जाए। अरवियों के साथ चिपचिपाहट होती है, जो इनके साथ चीज़ चिपक जाती है, आसानी से नहीं उतरती। आपको नज़र आ रहा होगा कि इनके अंदर से कितना ग्लू सा उतरा है, ये पानी कितना वाइट हो गया है। आपने इसने कम से कम 3-4 बार इनको धोना है ताकि इनके साथ लगा हुआ नमक भी उतर जाए और जो अरबियों की चिपचिपाहट है वो भी इनके साथ से उतर जाए। इस तरह पकाने में अरबियाँ जो हैं वो जल्दी हलवा सा नहीं बनती, अच्छे तरीके से फ्राई होती हैं, अच्छे तरीके से बनती हैं, और इनके अंदर जो कांटा सा होता है वो भी खाते हुए फिर गले में नहीं लगता। तो मैंने अरबियों को धो लिया है। आप भी इसी तरह से अरबियों को धो के पास रख लें और किसी छलनी में डाल के रख लें ताकि इनका पानी अच्छे तरीके से ड्रेन हो जाए। मैं भी इनको छलनी में डाल दूँगी ताकि इनका पानी ड्रेन होता रहे।
तो सालन तैयार करते हैं। सालन उसी तरीके से बनाते हैं जिस तरह से आप कोई भी सालन बनाते हैं, वही सारा तरीका है। आपने घी में प्याज डालना है, प्याज को ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल गोल्डन सा ब्राउन करना है। जितनी देर में प्याज ब्राउन होता है उतनी देर में मैं लहसुन अदरक को कूट लेती हूँ। लहसुन अदरक ज़्यादातर तो मैं जूसर ब्लेंडर वगैरह में डाल के या छोटा छोटा काट के ही रेसिपीज़ में डालती हूँ, तो इसमें लहसुन कूटा हुआ ही अच्छा लगता है। तो मैंने सब्ज़ मिर्चें और लहसुन अदरक और साथ नमक डाल दिया है। नमक की वजह से लहसुन उछल उछल के बाहर नहीं आएगा। तो इसको अब कूट लेती हूँ और ये देखिए माशाल्लाह से कूटने से जो इसके अंदर से आवाज़ आ रही है बहुत मज़ेदार सी आ रही है, टक टका टक, इतने मज़े की आवाज़ लगती है। आजकल तो इन चीज़ों से हम दूर हो गए हैं और सिर्फ ये क्लासिक ही बन के रह गई हैं, हमारी ज़िंदगियों से काफ़ी दूर होती जा रही हैं। बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी चटनी वगैरह बनाने में हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। लंगरी बोलें, घोटना बोलें, दोरी बोलें, जो कुछ भी बोलें, सिलबट्टा बोलें, जो बोलें, आपकी ज़बान में क्या बोला जाता है कमेंट में ज़रूर बताना। लहसुन में अदरक मेरा कूटा जा चुका है, प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है लाइट सब, बस इसको मैंने इसी तरह ही बनाना है। अब इसमें लहसुन अदरक डालूँगी और इसको भून लेते हैं। लहसुन अदरक में नमक भी था, सब्ज़ मिर्चें भी, और जैसे ही मैंने प्याज में डाला है मज़ेदार सी सुंदर सुंदर सी खुशबू निकली है इसकी। हर चीज़ की अपनी एक रेसिपी का स्टाइल होता है, उसको उसी तरीके से बनाएं तो पकाते ही खुशबू ऐसी निकलती है कि दूसरों को महसूस हो जाता है कि आज क्या पक रहा है। तो मसाले में मैंने नमक पहले क्योंकि डाल चुकी हूँ लहसुन अदरक कूटते हुए, और अब मैंने हल्दी और मिर्चें और सूखा धनिया डाल दी हैं। सूखा धनिया इसमें ज़रूर डालते हैं, सूखा धनिया की वजह से इनका टेस्ट अच्छा बनता है और इसकी चिपचिपाहट भी जल्दी ख़त्म होती है। मसाला मेरा भुन चुका है। अरबियों को पकाते हुए ख़ास ख्याल रखना पड़ता है, इनको छोड़ के चूल्हे पे ज़्यादा देर इधर उधर नहीं होना चाहिए क्योंकि ये नीचे लग जाती हैं, और अगर आंच ज़्यादा होगी तो बज़ाहिर तो लगेगा ये पक चुकी हैं, लेकिन इनके अंदर वही जो मैं बता रही हूँ एक कांटा सा होता है वो रह जाएगा। टमाटर मैं ब्लेंडर में डाल के पीस के पास रख लूँगी, अभी मैंने डालने नहीं है, लेकिन अभी मेरे मसाले में थोड़ा टाइम है, मसाला भून रही हूँ तो साथ में टमाटरों का पेस्ट बना के रख लेती हूँ। अरवियों को मैंने छलनी में डाल के रख लिया था, नीचे बर्तन रखा हुआ है कि इसमें से जितना पानी ड्रेन होना है वो हो ले। अरवियों से पानी ड्रेन हो चुका है और अब मैंने मसाले में डाल दिए हैं। मसाले में डालने के बाद आपने आँच मीडियम रखनी है, घी कड़कड़ाता हुआ होना चाहिए, लेकिन बहुत फुल आंच नहीं रखनी कि ये अरवियाँ अपने पानी में ही अच्छे तरीके से पकती रहें। इनको जब तक इनका अपना पानी नहीं सूखता तब तक इनको भूनते रहें, अच्छे तरीके से फ्राई करें। जब तक ये अच्छे तरीके से फ्राई ना हो जाएं इनको दम वगैरह नहीं लगाते। वही मैं बार बार लफ्ज़ दोहरा रही हूँ कि ये ज़ाहिर तो लगेगा कि पक चुकी हैं, गल चुकी हैं, लेकिन इनके अंदर का जो कांटेदार मादा होता है वो अंदर से नहीं पकता और फिर खाते हुए ये गले में लगती हैं। इस वजह से अक्सर बच्चे इनको शौक़ से नहीं खाते और इनका टेस्ट भी तभी बनता है जब ये अंदर तक गलती हैं, तो इनके अंदर से एक जूस सा निकलता है, ग्रेवी से निकलती है। जैसे चिकन अंदर तक जब पक जाता है तो फिर उसकी खुशबू पकने की और उसका टेस्ट अलग सही होता है। इसी तरह से इसको भी जब अंदर तक ये पक जाएंगी, अंदर तक गल जाएंगी, तो फिर इनका टेस्ट भी बिल्कुल चिकन की तरह से आएगा और इनकी खुशबू भी अच्छी होगी। और आप देख रहे होंगे कि मेरा मसाला कितना कड़कड़ा रहा है, अच्छे तरीके से मैं इसमें भून रही हूँ और मुझे लगा कि थोड़ा सा ड्राई होना शुरू हो गया तो मैंने थोड़ा सा पानी का हल्का सा छिटा लगाया है ताकि ये जले ना और फ्राई होते रहें। तो काफ़ी सारा टाइम मैंने इनको दे लिया है फ्राई में। अब जब इनमें हल्की हल्की शाइन आनी शुरू हो गई और मुझे लगा है कि इस काबिल हो चुके हैं कि मैं इसमें टमाटो पेस्ट डालूँ, तो मैंने टमाटरों का पेस्ट डाल दिया। आग मेरी ठीक फ्लेम पे थी, घी तेज़ गर्म हुआ हुआ था, तो अब टमाटर डालते ही जल्दी जल्दी मेरा मसाला जो है वो भुनना शुरू हो जाएगा। और इसी टमाटरों के पेस्ट में ये जो अरबियाँ हैं इनको मैं भूनती रहूँगी, इनमें जो फ़र्क होगा वो भी निकल जाएगा। थोड़ा सा भूनने के बाद जब घी ऊपर आएगा तो इसको मैं दम लगा दूँगी। इस दम के दौरान आंच बहुत ज़्यादा हल्की नहीं करनी और तेज़ भी नहीं रहने देनी, मीडियम सी हल्की सी आंच आपने रखनी है कि ये जलने से भी बचा रहे और आपकी अरबियाँ आपके टमाटरों के पेस्ट में गल जाएँ। साथ में आपने बार बार हिलाते चलाते रहना है। अब ये देखें माशाल्लाह से मेरा टमाटर का पेस्ट जो है तकरीबन तैयारी के मराइल में है। टमाटर के पेस्ट को इन दिनों में अच्छे तरीके से भूनना चाहिए क्योंकि सावन के दिन होते हैं तो टमाटर में एक अजीब सी खटाई आ जाती है, और अगर ये अच्छे तरीके से ना भुने तो सालन को खाने में मज़ा नहीं आता, टमाटरों का कच्चा कच्चा सा खट्टा सा टेस्ट आता है। टमाटर को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है और अब मैंने जितनी ग्रेवी बनानी है उतना मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी और इसके बाद जो बाकी मसाले हैं वो मैंने डालने हैं। सालन मेरा तैयारी के मराहिल में है। आखिर में मैं इस पर सफ़ेद ज़ीरा डालूँगी और कसूरी मेथी
2 चम्मच हाथों पे मल के इसके ऊपर मैं डालूँगी, जो कि इस सालन की जान है। इससे इसके टेस्ट में वाज़ह फ़र्क आता है और ये बिल्कुल देगी देगी सा सालन लगना शुरू हो जाता है। तो आप अगर ग्रेवी नहीं बनाना चाहते तो ना बनाएं, लेकिन इस सालन में ग्रेवी ज़रूरी होती है क्योंकि ये कब्ज़ कुशा भी है और ग्रेवी से कब्ज़ खुलती है। मैंने जब सालन को टेस्ट किया तो मुझे फ़ील हुआ कि हमारे घर के नमक के टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा तेज़ है, तो मैंने थोड़ा सा आटा लिया, उसको इसी तरह से नमक डाले बगैर उसको ये देखा होगा कि छोटी सी पेड़ी से मैंने बना के सालन में रख दी है। ये जैसे जैसे सालन पकेगा तो ये इसका नमक चूस लेगा। ये भी आपको एक टिप मिल गया है कि अगर सालन में नमक तेज़ हो जाए तो आप आटे की छोटी सी पेड़ी बना के रख दें। आटे में नमक नहीं डालना, बगैर नमक के पेड़ी बना के रखें तो आपके सालन में नमक काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाता है। तो क्योंकि नमक मैंने अरवियों के साथ भी लगाया था और फिर मसाले में भी कूटा है, तो हालांकि मैंने सालन में नहीं डाला, फिर भी मुझे लगा कि मेरे हिसाब से नमक थोड़ा तेज़ है, तो मैंने ये पेड़ी बीच में बना के रख दिया, ये बैलेंस कर लेगी। चले जी, सालन मेरा माशाल्लाह से तैयार हो चुका है। मैं आपसे कह रही थी कि आप चाहें तो इसमें पानी ना डालें, और अगर आपने बनाना है और आप चाहते हैं कि आप इसको ज़्यादा मज़ेदार, ज़्यादा टेस्टी बनाएं, आपके घर में बच्चे वगैरह या कोई घर का फ़र्द शौक़ से नहीं खाता और आप चाहते हैं कि घर में पकाएं, तो आप इसमें गोश्त डाल सकते हैं, चिकन डाल सकते हैं, कीमा डाल सकते हैं, तो इसके जायके को और 4 चाँद लगा सकते हैं। तो माशाल्लाह जी देखिए मेरी अरवियाँ कितनी मज़ेदार तैयार हुई हैं, ना इनकी शेप ख़राब हुई है, कलर इनका कितना खूबसूरत आया है और टेस्ट भी इसका लाजवाब है। अगर आप मेरी रेसिपी से बनाएंगे तो इंशाल्लाह ऐसे ही बनेगी। देखें चारों तरफ से इसके कोने बिल्कुल जैसे मैंने कटिंग किए थे उसी तरह से है, ना तो ये हलवा बनी है और ना ये बिल्कुल कच्ची कच्ची सी है, और देखने में आपको इसकी लुक तो नज़र ही आ रही होगी कि माशाल्लाह से कितनी मज़ेदार है। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, आप इसी तरीके से घर पर बनाएँगी, तारीफ़ पाएँगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, खुशी होती है। और कमेंट ज़रूर कर दिया करें, अच्छे लगे तब भी, बुरा लगे तब भी, ताकि खुशी हो। देखने का शुक्रिया।